नमस्कार। मैं पूर्ण जांगिड़, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झोदड़ा। और आज हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। इस प्रकार भारतीय नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है समता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नज़र में सभी भारतीय नागरिक समान हैं। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। इसमें धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में अस्पृश्यता एवं छुआछूत को तुरंत समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत, यानी कि सेना और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 18 में। इन 5 अनुच्छेदों को हम एक छोटे से सूत्र की सहायता से तुरंत याद कर सकते हैं। विभे लो अस्पृश्यता की उपाधि। विभे में वी का मतलब विधि के समक्ष समानता, भे का मतलब विभिन्न प्रकार के भेदभाव का निषेध, लो का मतलब लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अस्पृश्यता का मतलब अस्पृश्यता का अंत और उपाधि का मतलब उपाधियों का अंत। इस प्रकार 5 को क्रमानुसार हम याद कर सकते हैं। विभे लो अस्पृश्यता की उपाधि। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के 19, 20, 21 और 22 नंबर अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को प्रदान की गई है। बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने की स्वतंत्रता, और छठी और आखिरी है अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार का कहीं पर भी व्यापार, रोजगार या अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकेगा और किसी भी व्यक्ति को
अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिक को जीवन का अधिकार दिया गया है, यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन जीने से वंचित किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरीके से जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। और अनुबंधीकरण की स्थिति में प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। रुचि के अनुसार वकील करने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी का कारण बताए जाने का भी अधिकार दिया गया है। हालांकि कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध इस अधिकार में शामिल है। तो इन चारों अनुच्छेदों को हम एक छोटे से सूत्र की सहायता से याद कर सकते हैं कि प्रेस में 6 सूचना आई कि 2 का जीना बंद कर दो। प्रेस में 6 सूचना आई का अर्थ ये समझें कि रहना, घूमना, व्यापार करना, संघ बनाना, सम्मेलन करना अथवा अभिव्यक्ति, चाहे प्रेस की हो चाहे बोलने की हो, ये प्रेस में 6 सूचना आई का अर्थ समझें। 2 का अर्थ दोष सिद्धि। जीना का मतलब जीने की स्वतंत्रता वाला अधिकार, और बंद कर दो का मतलब बंदीकरण की दशा में जो 2 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है वो अधिकार। इस प्रकार एक सूत्र की सहायता से स्वतंत्रता का अधिकार हम याद कर सकते हैं कि प्रेस में 6 सूचना आई कि 2 का जीना बंद कर दो। बाकी अधिकारों के जो सूत्र हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप उचित समझे तो वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।